हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद स्पोर्ट्स वियर में। दोस्तों, आज मैं आपको एल साइज यानी लार्ज साइज टी शर्ट पैटर्न बनाकर दिखाने वाला हूं। ये 40 साइज टी शर्ट पैटर्न रहेगा और आपको पसंद आएगा, समझ आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि पैटर्न किस प्रकार से बनाया जाता है। तो और दोस्तों, अगर आप अपने घर पर पैटर्न बनवा कर मंगवाना चाहते हैं, कोई भी साइज हो, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, जिस चीज़ का भी आप पैटर्न बनवा कर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8171161645। अगर आप बनवाने के इच्छुक हैं, मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए टी शर्ट के मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं। टी शर्ट है हमारा एल साइज यानी लार्ज 40 साइज। ये कैजुअल टी शर्ट होने वाली है, राउंड नेक हाफ स्लीव टी शर्ट हम अभी बना रहे हैं, जो नॉर्मल फिट में हम बना रहे हैं। चेस्ट आपका जो रेडी रहने वाला है वो 40 है। चेस्ट कटिंग के अकॉर्डिंग जो कटेगा, यानी आपका जो फ्रंट रहेगा वो 21 रहेगा, लेंथ आपकी 28 रहेगी। ये आपका रेडी रहेगा ये साइज। शोल्डर जो है आपका वो 16.5 है और नेक विथ फ्रंट यह आपका 7 इंचज़ स्टैंडर्ड साइज के लिए होता है और नेक ड्रॉप फ्रंट ये आपका 3.5 मेंस टी शर्ट के लिए होता है। आर्मोल आपका 9 इंच रहेगा। तो ये बेसिक सी जानकारी थी। अब आगे चलते हैं, अब बनाकर दिखाते हैं आपको पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने अभी स्क्वायर टाइप बना लिया है। ये जो लाइन्स हमको लेनी थी वो हम ले चुके हैं। ओके, अब आपको मैं इसके अंदर ही समझाने की कोशिश करूँगा, आप बड़े ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ ज़रूर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है फोल्ड के लिए, नीचे का जो फोल्ड आता है ये तो है आपका फोल्ड। ये आपका जो एक्स्ट्रा मार्जिन जाता है ऊपर की ओर, ये है आपका ये। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि 40 ये रेडी रहेगा। दो तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं। एक तो जो 40 होता है यानी एल साइज होता है वो 40 ही रेडी किया जाता है। एक आपने देखा होगा शॉर्ट साइज पैटर्न रेडी किया जाता है, जिसको बोलते 40 है, बट उसके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट बना दिया जाता है। लेकिन एक पैटर्न होता है स्टैंडर्ड, यानी उससे भी ज़्यादा, यानी अगर आप 40 आपका पैटर्न है रेडी, ये तो आपका नॉर्मल साइज हो गया, लेकिन इससे भी ऊपर एक पैटर्न आता है। उसमें क्या होता है कि एक्सेल का मार्जिन, एक्सेल का जो मेजरमेंट होता है वो एल के अंदर इंक्लूड रहता है। तो अभी आपको जो हम बना कर दे रहे हैं ये बिल्कुल सटीक पैटर्न है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कटिंग के अकॉर्डिंग आप ये 21 रखते हैं, तो देखिए आपका 21 रेडी आएगा। ये स्क्वायर है इसका। अभी हमने आपको ये एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लेकर बताया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 माइनस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 इंच। इसमें क्या है कि आपका देखिए प्लस मार्जिन भी रह गया और जो ये है आपका ये एक्स्ट्रा आ गया। तो ये प्लस मार्जिन जो हमने यहाँ पर लिया है इसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद आपका ये 9.5 इंच आ गए यहाँ से यहाँ तक। आप स्केल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, जैसे भी आप इसको सीधा कर देंगे। आपको बता देते हैं कि शोल्डर जो डाउन है वो कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर शोल्डर है, हमने अभी आपको बताया कि अगर हम इतना करते हैं तो चेस्ट आपकी आ गई, चेस्ट आपकी जो रेडी है वो आ जाएगी आपकी 36। तो जब 36 को हम 36 डिवाइड हम करेंगे 22 से, तो आपका निकल कर आएगा 1.5। तो यहाँ से 1.5 डाउन कर देंगे।
और यहाँ पर हम 3 इंच पर ये निशान लेंगे और 3.5 इंच पर हम ये निशान यहाँ पर ले लेंगे। इसको करने के बाद आपको समझा देते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ अब ये समझना बहुत ही आपके लिए इजी हो गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सीधी लाइन लेंगे। अब शोल्डर देख लेते हैं हमारा सही आया है या नहीं। देखिए हमारा शोल्डर सही आ गया है विद मार्जिन। यहाँ स्लीव साइड का एंगल बना होता है, यहाँ पर जो स्लीव साइड का एंगल है उसी के अकॉर्डिंग आप ये लाइन लेंगे। इससे आसान तरीका समझाने का बताने का कुछ हो भी नहीं सकता। आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। आप इजीली अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो इजीली ही आप इसको बना पाएंगे। और ये मैं आपको फ्रंट बता रहा हूँ, इसके बाद इसके बैक आती है, फिर स्लीव्स आती है। देखिए अगर हम इसको ज़्यादा कम रखते हैं तो ये खिंचाव लेता है, आर्म जो आपका होता है वो खिंचाव में आता है। और अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो बैक साइड में क्या होता है कि आप बैक साइड में देखेंगे बहुत सा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल सही सटीक होना चाहिए, अन्यथा आपका पीस बेकार होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, नीचे की ओर जो है वो अंदर की ओर एक आधा इंच डाउन रखना है। यानी यहाँ देख लीजिए आप 10.5 रेडी आ रहा है, तो यहाँ पर आप आधा इंच अंदर की ओर ले जाएंगे। अगर आप विदाउट ट्यूब बनाते हैं तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। अगर ट्यूब में बनाते हैं तो ट्यूब में आपका ये सीधा ही जाएगा। ट्यूब फैब्रिक जो आता है उसके लिए सीधा रहेगा। और अगर कटिंग करके बनाते हैं तो आप इसको अंदर की ओर ले लीजिएगा। और ये आधा इंच आपका मार्जिन था, ये आपका मार्जिन आ गया है। अब जब आप इसको बनाएंगे तो ये फ्रंट आपका 40 रेडी रहेगा। ओवरलॉक यूज करने के बाद ये कट हो जाएगा इधर से, और कट होने के बाद में ये 40 आपका रेडी रह जाएगा। अब मैं इसको इसके ऊपर ही आपको बैक समझाता हूँ, बैक कैसे रेडी होगा इसका। यहाँ से आप आधा इंच बाहर की ओर निकालेंगे। ये जो लाइन है अब आप इसको स्पर्श कर कर निकलेंगे, टच करेंगे। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से टच करेंगे तो ये आधा इंच आपका बाहर की ओर निकल के आ जाएगा, जिससे कि बैक आपका हमेशा बाहर की ओर होता है और फ्रंट अंदर की ओर होता है। जैसे कि मैंने बताया, आप ऊपर की ओर बैक को निकालेंगे आधा इंच। फिर जो आपका ये मार्जिन आता है यहाँ पर, ये लाइन आने के बाद ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ से मेजर निकल के आ जाता है और आप इसको ऐसे कर देते हैं। ये लाइन यहाँ पर ले देते हैं, जिससे कि आप अब राउंड नेक अगर इसको बनाते हैं, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप रिब लगाते हैं तो आपका बेस्ट पीस निकल कर आता है।
बहुत कम टिक मार्क में आपको मैं बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता तो ये है कि यहाँ पर भी लाइन ले ली जाती है, यहाँ पर भी ले ली जाती है, यहाँ पर भी कई प्रकार की ले ली जाती है, बट उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसा है कि आप कभी भी इसको घर पर बना सकते हैं और बनाने के बाद अपना पीस निकाल सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसको बनाने में नहीं आएगी। अभी हमने ये कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद ये दूसरे पैटर्न पेपर पे हमने रख लिया है। आशा करता हूँ मैं आपको इससे समझने में बहुत ही आसानी रहेगी और आप बहुत जल्दी पैटर्न्स बनाना सीख भी जाएंगे। अब जैसे कि हमने बैक की मार्किंग कर ली है और हमारा जो फ्रंट है हमने बैक के अकॉर्डिंग कटिंग किया था। अब हम इसको फ्रंट को फ्रंट के अकॉर्डिंग ही काटेंगे, यानी जो हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर छोड़ दिया था उसको हम कटिंग कर देंगे। अब जो ये यहाँ पर हमारा निशान आता है तो हम इसको इसके सीध से भी पीछे ले जाएंगे जिससे कि हम बराबर इसको ला सके बाद में। अब ये क्या है कि हमने नीचे से काटा है तो ये आगे बढ़कर आएगा, आधा इंच आगे निकल जाएगा। अगर हमको इसे हिलाना है तो जैसे ही यहाँ पर अधिक चला गया है तो उसी प्रकार से यहाँ से कम हो जाएगा। दोस्तों सच में ही यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप अपना सपोर्ट दिखाइए और हम अपना काम करते रहेंगे। और हाँ, अगर आप हमसे पैटर्न बनवा कर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8171161645। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम इसको आपको और ज़्यादा डीप कर बता देंगे। ये तो हमने बहुत ईजी सा आपको बता दिया है जिससे कि आप कभी भी घर पर पैटर्न्स बनाकर टी शर्ट्स बना सकते हैं।